नमस्ते, एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो अब बीएसटीसी 2026 का रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट आने के बाद में काउंसलिंग के फॉर्म भी चालू हो चुके हैं और काउंसलिंग आप कैसे करवाएं और मेरे हिसाब से कितने नंबर पे आपको काउंसलिंग करवानी चाहिए, ये मैंने लास्ट वाली वीडियो में बताया हुआ है। आप इस वीडियो को पूरा देखना, आपको पूरा जो है समझ में आ जाएगा। लेकिन अब काउंसलिंग के बाद में क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको और लगेंगे, कैसे आपको सब कुछ करना है, तो आज हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। मैं आपको सारे प्रोसेस की जो है जानकारी देने वाला हूँ, जिससे आपको आगे चल के दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि काउंसलिंग के बाद क्या क्या चीज़ें हमारे साथ जो है होगी, हमको क्या क्या चीज़ें जो है कॉलेज में करनी होगी। तो सबसे पहले 11 तारीख से 11/6/2026 से जो है काउंसलिंग के जो है आवेदन चालू हो चुके हैं और यहाँ पर 3,000 रुपये आपके काउंसलिंग के लगेंगे। अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो ये फीस में जुड़ जाते हैं, अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो ये 3,000 रुपये 100 रुपये कटकर बाकी जो है 2,900 रुपये वापस आ जाते हैं। और अगर आपको कॉलेज मिल जाता है और आपको दूर मिलता है, आप उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते हो, रिपोर्टिंग नहीं करवाते हो, तो आपको 500 रुपये कट के मतलब 3,000 में से 2,500 रुपये जो है वापस मिल जाते हैं। तो 11 तारीख से लेकर 16 तारीख तक जो है काउंसलिंग चलने वाली है। फिर इसके बाद में 20/6/2026 को शनिवार को प्रथम अलॉटमेंट सूची, फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट आने वाली है। तो यहाँ पर जो है एक वेबसाइट पे पोर्टल खुलेगा, अलॉटमेंट फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट, आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो वहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन डालोगे आप, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कॉलेज मिला है या नहीं मिला है। अगर आपको कॉलेज मिला है तो पूरा वो खुलेगा, एक पेपर खुलेगा कि ये कॉलेज आपको मिला है और उस पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई होंगी कि आपको कैसे आगे क्या करना है, कैसे रिपोर्टिंग करवानी है। तो ऐसा जो है 20 तारीख को होने वाला है, आपको पता चलने वाला है कि आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है ना, फर्स्ट अलॉटमेंट की लिस्ट आने वाली है। फिर 20 तारीख से लेकर 27 तारीख तक, 20/6/2026 से लेकर 27/6/2026 तक जो है आपको फ़ीस जमा करवानी होगी। यहाँ पे 13,555 ये फ़ीस है और ये फ़ीस जो है ऑनलाइन हमको पोर्टल से ही जमा करवानी होती है। हमको कॉलेज जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमको क्या है, यहाँ पे ये ई मित्र से आप जमा करवा सकते हो, बड़ा अमाउंट है। अगर आपको कॉलेज मिल चुका है तो 3,000 वो और ये 13,555, ये दोनों मिलाकर 16,555 जो है आपकी फ़ीस हो जाती है और ये सब अमाउंट जो है आपको ऑनलाइन जमा करवाना है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट आएगी वो पेपर भी और जो आप ये पैसे जमा करवाओगे ये पेपर भी, मतलब जितनी चीज़ें आप कर रहे हो, काउंसलिंग का फॉर्म भर रहे हो, यहाँ पे आप जो है फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट में अपना नाम देख रहे हो, यहाँ पे आप जो ये 13,555 फीस जमा करवा रहे हो, इन सब के कागज़ आपको अपने पास रखने हैं, 2-2 फोटोकॉपी करवा के। ठीक है, तो 20/6/2026, 27/6/2026 तक क्या है आपको फ़ीस जमा करवानी, 13,555 रुपये। फिर इसके बाद में 20 तारीख से लेकर 29 तारीख तक, ठीक है ना, वो की वही दिन है, 2 दिन ज़्यादा है। 20/6/2026 से लेकर 29/6/2026 तक आपको जो है, जो आपको अलॉट हुआ है, जो आपको मतलब कॉलेज अलॉट हुआ है, उस कॉलेज में खुद जाकर, वहाँ पर खुद जाकर आपको रिपोर्टिंग करवानी होगी। क्या है, वहाँ पर खुद जाकर आपको रिपोर्टिंग करवानी होगी। आपको रिपोर्टिंग कैसे करवानी है, आपको वहाँ पे जाने से पहले जब आप फीस भरोगे तो उसी समय आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। ठीक है ना, वेबसाइट पे आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, वो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे, जैसे 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, वो सब अपलोड करने होंगे और वही डॉक्यूमेंट्स आपको जो है कॉलेज में लेके जाने होंगे। ठीक है ना, कि ये डॉक्यूमेंट्स मैंने अपलोड किए हैं, आप चेक कर लीजिए कि डॉक्यूमेंट्स सही है या गलत है। तो क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने और क्या डॉक्यूमेंट्स आपको कॉलेज में लेके जाने, ये सब जो है हम बाद में अभी बात करने वाले हैं। तो 20 तारीख से लेकर 29 तारीख तक ये होने वाला है कि आपको जो है कॉलेज में जाकर डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे। ठीक है ना, पहले आपको ऑनलाइन अपलोड करने होंगे, ई मित्र वाला कर देगा या आप खुद भी कर सकते हो। ऑनलाइन अपलोड करने के बाद में आपको जो है वहाँ पर जाना होगा कॉलेज में डॉक्यूमेंट्स दिखाने कि ये मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, और इसके बाद में जो है कॉलेज वाले ओके कर देते हैं कि हाँ भाई ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो ओके हैं, सब सही है, आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। फिर आप जो है घर पे आके ऑनलाइन पे फिर से लॉगिन करके प्रोविजनल एक स्लिप होती है, ठीक है ना, एक प्रोविजनल स्लिप होती है, एक एडमिशन स्टेटस का पोर्टल खुलता है वेबसाइट पे, तो वहाँ पे आप लॉगिन करके अपनी डिटेल डाल के वहाँ से जो है प्रोविजनल स्लिप ले सकते हो एडमिशन की, और उसकी 3 फोटोकॉपी करवानी है। ठीक है ना, वो प्रोविजनल एडमिशन की जो स्लिप होगी लास्ट में, सब एडमिशन आपका कंप्लीट हो गया, सारे डॉक्यूमेंट्स ओके हो गए, कॉलेज ने ओके कर दिया कि हाँ आपका एडमिशन हो गया, सब कुछ हो गया, अब आप जो है कॉलेज में आ चुके हो। उस समय वेबसाइट पे एक एडमिशन स्टेटस का आएगा आइकन, उस पर जाके आपको अपनी डिटेल डालनी है और एक प्रोविजनल स्लिप वाला एक पूरा जो है एक आएगा, उसको आपको डाउनलोड करके 3 फोटोकॉपी करवानी है, एक अपने पास, एक कॉलेज वालों के पास और एक कभी और जा जाए, तो ऐसे आपको उसको रखना है। ठीक है, और फिर जो है आपको वो
एडमिशन स्टेटस से वो डाउनलोड करना है। तो ऐसे जो है आपका पूरा जो है एडमिशन हो जाएगा, ठीक है ना। ये सब आपको करना है 20/6/2026 से 29/6/2026 में। फिर इसके बाद में जो है आपका कॉलेज में एडमिशन हो चुका है और बहुत जल्द 5-10 दिनों में या 10-20 दिनों में जो है आपकी क्लासेस चालू हो जाएगी, आपको जो है कॉलेज जाना है। और फिर इसके बाद में एक छोटी सी चीज़ और होती है, अपवर्ड मूवमेंट हेतु आवेदन करने की तिथि। क्या है अपवर्ड मूवमेंट हेतु आवेदन करने की तिथि? 3/7/2026 से लेकर 4/7/2026 तक। अब देखो ये अपवर्ड मूवमेंट क्या है। मान लो आपने 4 कॉलेज भरे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आपको जो है तीसरे नंबर का कॉलेज मिल गया। क्या है? तीसरे नंबर का कॉलेज मिल गया। लेकिन आप क्या चाहते हो कि मेरे को दूसरे नंबर का या पहले नंबर का कॉलेज मिल जाता तो सही होता। तो उस कंडीशन में आप जो है अपवर्ड मूवमेंट करवा सकते हो, मतलब ऊपर मूवमेंट हो जाता है। आपको तीसरा मिला है तो अगर दूसरे या पहले में किसी को अलॉट हुआ हो और वो गया ना हो, वहाँ पे सीटें खाली हो, तो आपको वो कॉलेज मिल जाएगा अपवर्ड मूवमेंट से, ठीक है ना। और हमेशा ऊपर वाला कॉलेज ही मिलता है। अगर आपको तीसरा कॉलेज मिला है तो आपको चौथा नहीं मिल सकता। फिर अगर आपको पहला ही कॉलेज मिल गया तो आपका अपवर्ड मूवमेंट नहीं हो सकता, ठीक है ना। अगर आपको पहला ही कॉलेज मिल गया तो अपवर्ड मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि अपवर्ड मूवमेंट ऊपर का मूवमेंट, और फर्स्ट कॉलेज के ऊपर तो कुछ है ही नहीं। तो अगर आपको सेकंड कॉलेज मिला है, फर्स्ट कॉलेज चाहिए। अगर आपको थर्ड कॉलेज मिला है तो सेकंड या फर्स्ट कॉलेज चाहिए, तो आप अपवर्ड मूवमेंट करवा सकते हो। बहुत कम चांसेस होते हैं, लेकिन अगर मिल जाए तो बढ़िया है। और अगर मिल जाता है तो ये सब आपको वापस करना होता है। फीस जमा नहीं करवानी होती है, ठीक है ना। 13,555 जो है वो जमा नहीं करवाने, पैसा कुछ जमा नहीं करवाना, लेकिन डॉक्यूमेंट्स आपको फिर से अपलोड करने होंगे, फिर से आपको कॉलेज में लेके जाने होंगे। तो ये जो है पूरा प्रोसेस रहने वाला है। और इसके बाद में अगर किसी को कॉलेज नहीं मिला है तो जिसको तो मिल गया है उनको तो कॉलेज जाना होगा रेगुलर, ठीक है ना। क्लासेस चलने लगेगी। अगर वो रेगुलर बुलाते तो रेगुलर, नहीं बुलाते तो नहीं। लेकिन जिनको कॉलेज नहीं मिला है उनके लिए सेकंड लिस्ट आती है, ठीक है ना। सेकंड लिस्ट आती है, फिर पूरा प्रोसेस वापस चलता है, कॉलेज में रिपोर्टिंग, डॉक्यूमेंट अपलोड करना, फीस जमा करवाना। और जिनको सेकंड लिस्ट में नहीं मिलता है उनके लिए थर्ड लिस्ट आती है, और थर्ड लिस्ट के बाद में कुछ नहीं आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए अपलोड करने के लिए और कॉलेज में रिपोर्टिंग करवाने के समय की। तो अब हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि जब आप ऑनलाइन फीस जमा करवाओगे कॉलेज में रिपोर्टिंग करवाने से पहले, कॉलेज में जब आप जाओगे डॉक्यूमेंट्स देने, उससे पहले जब आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे तो वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर आपको काउंसलिंग ID, रोल नंबर, माता पिता का नाम, ये सारी चीज़ें भरकर आपको जो है लॉगिन करना होगा। मतलब ये सारी इन्फॉर्मेशन तो आपको भरनी होगी। फिर इसके बाद में जो है आपको यदि लॉगिन के उपरांत अभ्यर्थी को अध्यापक शिक्षण संस्थान में आवंटन का अंतिम पत्र प्राप्त होता है तो अभ्यर्थी वांछित अपलोड करे भरकर प्रवेश की शेष राशि 13,555 का ऑनलाइन भुगतान अंतिम तिथि करना सुनिश्चित करें, ठीक है। तो अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो आपको जो है फीस जमा करवानी होगी लास्ट डेट से पहले, ठीक है। अभ्यर्थी अपने आवंटित अध्यापक शिक्षण संस्थान में रिपोर्टिंग अंतिम तिथि तक करना सुनिश्चित करें। मतलब आपका जो कॉलेज मिला है, कॉलेज मिलने के बाद में आपका जो टाइम है, लास्ट डेट है, उससे पहले आपको जो है फीस जमा करवानी है। और जो कॉलेज में रिपोर्टिंग का जो लास्ट दिन है उससे पहले आपको जो है कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग करवानी है। तो ऑनलाइन क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने यहाँ पर हम जान लेते हैं। कक्षा 10वीं और 12वीं की मूल अंक तालिका की सॉफ्ट कॉपी, ठीक है। मतलब 10th और 12th की मार्कशीट जो है आपको अपलोड करनी है। फिर इसके बाद में अगर आपके पास में जो है 12th की मान लो ओरिजिनल मार्कशीट नहीं हो, ओरिजिनल मार्कशीट अभी तक स्कूल में हो, तो आप जो है वो ऑनलाइन वाली मार्कशीट भी जो है अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर इसके बाद में जो है आपको सेल्फ डिक्लेरेशन अपलोड करना होगा, पूरा एक लिखकर आपको ई मित्र वाला बता देगा कि क्या लिखकर आपको अपलोड करना है, ठीक है। और वहाँ पे भी आ जाएगा, मतलब अगर आपको अपलोड करना पड़ा तो अपलोड करना पड़ा, बाकी वहाँ पे ऑनलाइन ही आ जाता है, ठीक है ना। वहाँ पे ऑनलाइन लिखा हुआ आ जाता है कि आपको क्या सेल्फ डिक्लेयर करना है, लिखकर अपलोड करना है, या वहीं पे टिक करके अपलोड करना है। मतलब टिक करने से भी काम हो जाए, ये आपको वेबसाइट पे पता चल जाएगा। फिर इसके बाद में जो है अभ्यर्थी का नवीन पासपोर्ट साइज फोटो, आपका न्यू एक पासपोर्ट साइज फोटो, आपका फेस दिख रहा हो अच्छे से, अगर पुराना भी है तो चलेगा, बस आपका फेस जो है होना चाहिए कि हाँ ये यही आदमी है। फिर इसके बाद में जाति प्रमाण पत्र, जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना होगा ऑनलाइन, ठीक है ना। अगर आप OBC से है तो आपका 1 साल पुराना जो है कास्ट सर्टिफिकेट चल जाएगा, 1-1.5 साल पुराना कास्ट सर्टिफिकेट जो है चल जाएगा। और अगर आपका इससे ज़्यादा पुराना हो तो आप जाके नया बनवा सकते हैं, लेकिन नया बनने में टाइम लगेगा। तो जो वो स्लिप देता है, ठीक है ना, आपको तहसीलदार के ऑफिस में जब आप जाओगे तो आपको एक स्लिप दी जाएगी, ठीक है ना, आपको वो रिसिप्ट दी जाएगी पैसों की, ठीक है। तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं, उसके नंबर अपलोड कर सकते हैं, वो आप अपलोड कर सकते हैं, ये आपका ई मित्र वाला आपको बता देगा। फिर इसके बाद में मूल निवास प्रमाण पत्र भी आपको अपलोड करना होगा। फिर इसके बाद में अगर आप किसी स्पेशल कैटेगरी से हैं, मान लो विधवा, तलाकशुदा, दिव्यांग, रक्षाकर्मी, पूर्व सैनिक, तो आपको इनके भी जो सर्टिफिकेट अपलोड करने, अगर आप इन कैटेगरी से हो। फिर
हाँ, फिर बाद में जो है आपको ये डॉक्यूमेंट्स ध्यान से अपलोड करने, सारे को अच्छे से देखना है। जो इन्फॉर्मेशन आप भरोगे उसको भी डबल चेक करना है। अगर आपने गलत भर दी तो जो है आपको डबल चक्कर करने हो जाएंगे कि आपने मान लो गलत इन्फॉर्मेशन भर दी, तो आप कॉलेज में जाओगे, डॉक्यूमेंट्स दिखाओगे, मान लो आपने 10th की मार्कशीट वाले कॉलम में 12th की मार्कशीट अपलोड कर दी, तो फिर जब आप कॉलेज जाओगे और सब कुछ दिखाओगे तो वो रिजेक्ट कर देंगे। फिर आपको वापस आकर सब कुछ फिर से अपलोड करना होगा, फिर वापस कॉलेज में आपको रिपोर्टिंग करवाने जाना होगा। इसलिए जब आप फॉर्म भरोगे तो अच्छे से भरना है और आपको जो है सारी डिटेल्स सही तरीके से भरनी है। सारे जो PDF है जो आप अपलोड करोगे वो आपको सही तरीके से अपलोड करने हैं। फिर रिपोर्टिंग, हाँ, फिर जब आप रिपोर्टिंग करवाओगे, जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं उनको आपको वेरीफाई करने के लिए सही डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप दूसरे डॉक्यूमेंट्स लेके चले गए, अपलोड आपने दूसरे किए, लेके आप दूसरे चले गए, तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। फिर इसके बाद में है कि अगर आपके माता पिता के नाम में कोई गलत चीज़ रह गई है, मतलब आपने मिस्टेक कर दी है अपने मम्मी पापा के नाम में, तो आप इसको भी लास्ट बार आपको करेक्शन का एक चांस मिलता है लास्ट बार। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये पूरा एक कॉलम है ये आपको भरना होगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपको नोटरी करानी होगी, कलेक्टर में जाके पूरा आपको करवाना होगा, ये भी आपको जमा करवाना होगा अगर जो है आपको माता पिता का नाम चेंज करवाना है। तो ये सब है जो है आपको अपलोड करना है, ऑनलाइन आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो यहाँ पे कोई इतना है नहीं। और मान लो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आप जाके बनवा सकते हो और उसकी रिसिप्ट जो है अपलोड कर सकते हो। आपको ई मित्र वाला पूरा जो है बता देगा, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात यही है कि आपको इन्फॉर्मेशन सही भरनी है, ठीक है ना, ऑनलाइन फीस जमा करवाने के बाद में। और डॉक्यूमेंट्स जो है आपको सही अपलोड करने हैं। 10th की मार्कशीट 10th की मार्कशीट में, 12th की मार्कशीट 12th की मार्कशीट में अपलोड करनी है, उल्टी सीधी अपलोड नहीं करनी, ठीक है ना। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो फिर आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स और अपलोड करने और आपको फीस जो है 13,555 यहाँ पे ऑनलाइन जमा करवानी है। ये सब करने के बाद में आपको लास्ट डेट से पहले कॉलेज में जाकर रिपोर्टिंग करवानी है, सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वेरीफाई करवाने। और अब वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको कॉलेज में ले जाने, वो मैं आपको अभी जो है बता देता हूँ। तो ये है 2024 BSTC का एक एप्लीकेशन फॉर्म है। मतलब जब आप कॉलेज में रिपोर्टिंग करवाने जाते हैं और जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करवाने जाते हैं तो उस समय आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाता है और ये डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाते हैं। तो एक बार आप इसका फ़ोटो खींच लीजिए, फिर इसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या क्या यहाँ पे ज़रूरी है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जो है लेके ही जाने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर हम देखेंगे तो यहाँ पर है स्वयं के फोटोग्राफ लगे हुए बायोडाटा प्रमाण पत्र 1 प्रति। आपको जो है कॉलेज में एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाएगा, वहाँ पर आपको अपना नाम, माता पिता का नाम, ये छोटी मोटी चीज़ें भरनी होगी और वहाँ पर आपको अपना एक फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चिपकाना होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आपको 4-5 जो है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेके जाने हैं खुद के। और फिर दूसरे नंबर में है DLED प्रवेश परीक्षा 2024, ये 2024 का है लेकिन अभी 2026 का मांगा जाएगा। आवेदन पत्र की प्रिंट की 2 प्रति एवं स्व घोषणा पत्र 2 प्रति। यहाँ पर क्या है, जब आपने BSTC के लिए सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म भरा था, ठीक है ना, सबसे पहले जब आपने आवेदन किया था प्री BSTC एग्ज़ाम के लिए, तो उस समय जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसकी 2 फोटोकॉपी होगी। और यहाँ पर आपने जो सेल्फ डिक्लेरेशन दिया था, वरना आप यहाँ पर जब आप कॉलेज में जाओगे तो खुद एक पेज पे भी लिख सकते हो। तो 2 आपको जो है 2 सेल्फ डिक्लेरेशन लिखने होंगे और 2 फोटोकॉपी आपको एप्लीकेशन फॉर्म की देनी होगी। तीसरे नंबर पे है DLED प्रवेश परीक्षा 2024, मतलब 2024 का जो है ये भी पेपर है। आपको अभी 2026 का जो भी आपका रिजल्ट आया है उसकी आपको 2 फोटोकॉपी ले जानी होगी। फिर यहाँ पर है चौथे नंबर पर महाविद्यालय की आवंटन पत्र 2 प्रति, जो आपको कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है उसकी आपको 2 फोटोकॉपी यहाँ पे लेके जानी होगी। फिर यहाँ पे है 5वें नंबर पर सेकेंडरी की अंक तालिका प्रमाण पत्र 2 प्रति, आपको 10th के मार्कशीट की 2 फोटोकॉपी लेके जानी है और रियल भी लेके जानी है। यहाँ पे आपको क्या है, रियल भी लेके जानी है। ये सब जो है आपको रियल भी लेके जाने हैं, ठीक है ना। रियल तो वहाँ पे वो चेक करेंगे और आपको वापस दे देंगे और फोटोकॉपी वो रखेंगे, लेकिन रियल भी आपको साथ में लेके जाना है, ठीक है ना। रियल के साथ में फिर आपको 2 फोटोकॉपी है। फिर 6ठे नंबर पर 12th की मार्कशीट की 2 फोटोकॉपी आपको जो है लेके जानी है। और फिर है TC माइग्रेशन प्रमाण पत्र की 2 प्रति। अब यहाँ पे ओरिजिनल भी लेके जानी है और फोटोकॉपी भी लेके जानी है, 2 प्रति मतलब 2 फोटोकॉपी। अब यहाँ पे ये है कि बहुत से लोगों के पास जो है TC होगी नहीं, माइग्रेशन ये प्रमाण पत्र होगा नहीं, तो यहाँ पे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जाना कॉलेज में और वहाँ पर एक एप्लीकेशन लिख देना कि अभी जो है हमारे स्कूल में है, हम बाद में जमा करवा देंगे, ये कर देंगे, ऐसा आप पूरी एप्लीकेशन लिख सकते हो, वो एक्सेप्ट कर लेंगे। और बहुत से कॉलेज में तो TC और माइग्रेशन पत्र जो है मांगते ही नहीं है। क्या है, बहुत से कॉलेज में तो मांगते ही नहीं है। तो अगर आपके कॉलेज में नहीं मांगते हो तो आपको जो है कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसके बाद में है 8वें नंबर पर वर्ग जाति प्रमाण पत्र या BPL, अगर आप किसी के लिए एप्लीकेबल हो तो वो आपको देना है। और यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र आपको जो है सिंपल सा देना है। और अगर आप OBC से हो तो OBC में क्या होता है कि जाति प्रमाण पत्र 1 साल से पुराना नहीं चलता है, लेकिन फिर भी
1.5 साल 2 साल पुराना चल जाएगा, उनको सिर्फ आपकी जाति देखनी है। यहाँ पे आपको जो है एडमिशन दे रहे हैं आपकी जाति देखकर, और यहाँ पे जो है स्कॉलरशिप नहीं दी जा रही, इसलिए इतना ज़्यादा है नहीं। लेकिन फिर भी जो है आप जाति प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है और 2 फोटोकॉपी उसकी लेके जानी है और रियल भी लेके जाना है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट नंबर पे हमारे सामने मूल निवास प्रमाण पत्र की 2 प्रति। तो यहाँ पर मूल निवास प्रमाण पत्र ओरिजिनल भी लेके जाना है और 2 फोटोकॉपी भी लेके जानी है, ठीक है। फिर यहाँ पे है दिव्यांग प्रमाण पत्र की 2 फोटोकॉपी। अगर आपके पास दिव्यांग प्रमाण पत्र है, आप इसके लिए एप्लीकेबल है, तो ये ओरिजिनल भी लेके जाना है, फोटोकॉपी भी लेके जानी है। तो यहाँ पर जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ वो आपको रियल भी लेके जाने हैं और साथ में 2 फोटोकॉपी भी लेके जानी है। रियल वो चेक करेंगे और आपको वापस दे देंगे, और फोटोकॉपी जो है वो उनके पास रख लेंगे। फिर बाद में 11वें नंबर पे है पति का मृत्यु प्रमाण पत्र 2 प्रति एवं पुनः विवाह नहीं किया आशय का शपथ पत्र 2 प्रति। तो यहाँ पर अगर आप विधवा हैं तो उसका लेके जाना है। फिर यहाँ पे अगर आप ये है, यहाँ पे अगर आप भूतपूर्व सैनिक है तो उसका लेके जाना है। यहाँ पर अगर आप मृत राज्य कर्मचारी आश्रित प्रमाण पत्र, आपके पिताजी किसी सेना में हो या आपके राज्य कर्मचारी हो, उनकी मृत्यु हो गई हो तो उसके आप किसी बेनिफिट के लिए हो तो वो आपको लेके जाना है। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स तो आपके पास हो तो लेके जाने हैं, रियल और फोटोकॉपी। फिर आते 15 नंबर पर 3000 फीस जमा करवाने की चालान की फोटोकॉपी की 2 फोटोकॉपी, फोटोकॉपी की 2 प्रति। जो आपने 3000 रुपये का काउंसलिंग का जो चालान जमा करवाया था उसकी 2 फोटोकॉपी यहाँ पे आपको लेके जानी है, और काउंसलिंग पश्चात जमा करवाई गई फीस चालान फोटो कॉपी 2 प्रति। अब काउंसलिंग के दौरान जब आपने 3000 रुपये जमा करवाएं, ये उसी के बारे में, उसी की 2 फोटोकॉपी आपको चाहिए। और काउंसलिंग भरने के बाद में एक डॉक्यूमेंट्स और बनता है, पूरा क्या क्या कॉलेज आपने सेलेक्ट किया है, कितने आपने इन्फॉर्मेशन भरी है, कितने कॉलेज सेलेक्ट किए हैं, तो उसकी भी क्या है यहाँ पे 2 फोटोकॉपी आपको लेके जानी है। फिर यहाँ पे है स्वयं के बैंक खाता संख्या की पासबुक की छाया की 2 प्रति। आपको यहाँ पर खुद के बैंक अकाउंट की 2 फोटोकॉपी लेके जानी है और ओरिजिनल भी लेके जानी है। अब यहाँ पर क्या है, अगर आपको स्कॉलरशिप लेनी है तो यहाँ पे आपको बैंक पासबुक लेके जानी है। और मान लो अगर आपके पास अभी बैंक पासबुक अपनी नहीं है, ठीक है ना, और आपने क्या है कि ऑनलाइन जो है काउंसलिंग के टाइम पे अपने माता या पिता की लगा दिया, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर जो है बैंक पासबुक आपकी मांगी जा रही है छात्रवृत्ति के लिए, कि आपको आगे चल के छात्रवृत्ति चाहिए हो तो उसके लिए मांगी जा रही है, बाकी नहीं मांगी जा रही है। तो यहाँ पर अगर आपको छात्रवृत्ति चाहिए तो आप खुद की बैंक पासबुक यहाँ पर लेके जाना। लेकिन यहाँ पर अगर आप नहीं भी लेके जाओगे चलेगा, ये सिर्फ ऐसे ही मांगी जाती है, ठीक है ना। अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो आप बाद में भी जमा करवा सकते हो, क्या है, आप बाद में भी कॉलेज में जमा करवा सकते हो। तो यहाँ पे इसको सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। बैंक पासबुक की जो है फोटोकॉपी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर हो तो लेके जा सकते हैं, नहीं हो तो बाद में आप जब जमा करवाना चाहे तब आप दे सकते हो। और यहाँ पे 18 नंबर पे है आधार कार्ड की 2 फोटोकॉपी, फिर है जन आधार कार्ड की 2 फोटोकॉपी, फिर अन्य बोर्ड से उत्तीर्ण हो अजमेर द्वारा जारी। हाँ, ये जो है अगर आपने किसी और बोर्ड से किया हो और वहाँ से कोई आपको और सर्टिफिकेट मिला हो, बहुत सी बार जब आप CBSE से करते हैं या किसी बाहर के बोर्ड से आपने किया हो और कोई सर्टिफिकेट मिला हो तो वो आपको लेके जाना है। यहाँ पे लिखा हुआ यदि हो, ठीक है ना, तो यहाँ पे कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये पॉइंट भी। तो यहाँ पर ये सब डॉक्यूमेंट्स जो है आपको लेके जाने हैं। यहाँ पर आपको ओरिजिनल भी लेके जाने हैं और फोटोकॉपी भी लेके जानी है। ओरिजिनल को वो चेक करेंगे और फोटोकॉपी को वो जो है उनके पास रख लेंगे। और अगर यहाँ पे आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मान लो आपके पास 12th की मार्कशीट अभी तक भी स्कूल में है, तो आप ऑनलाइन वाली लेके जा सकते हैं और वहाँ पे एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं कि जैसे ही हमारे जो है विद्यालय खुलेंगे हम वहाँ से जो है 12th की मार्कशीट लेके आके आपको दे देंगे। या आप TC के लिए भी कर सकते हो, TC आपके पास नहीं है तो एप्लीकेशन लिख सकते हो। तो ऐसे ऐसे जो है आप सारी चीज़ें कर सकते हो। तो ये जो पूरा आपने देखा है, ये ऐसा पूरा जो है आपको ये सब कुछ लेके जाना है वहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे बैंक पासबुक है, ये बाकी सब जो है इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर कुछ नहीं है तो आप एप्लीकेशन लिख सकते हो, मैंने आपको बता दिया है। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स लेके जाने के बाद में, ये सब डॉक्यूमेंट्स जब आप जमा करवा दोगे तो आपका क्या है, एडमिशन हो जाता है। तो यहाँ पे ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है और कैसे लेके जाना है, क्या करना है, मैंने अभी आपको सब बता दिया है। और यहाँ पर जब आप ये सब डॉक्यूमेंट्स रिपोर्टिंग के टाइम जमा करवा देंगे, वहाँ पर उनको दे देंगे, तो जो फोटोकॉपीज़ है वही उनको चाहिए, बाकी रियल जो है वो आपके पास ही रहेगी। उनको सिर्फ देखना है कि ये सही है नहीं है, वो वेरीफाई कर लेंगे। और जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप जमा करवा दोगे वो आपको कहेंगे कि आप चले जाइए। जब आप वापस घर पे आ जाओगे तो उस समय कॉलेज वाले जो है आपका एडमिशन कंफर्म कर रहे होंगे। और जब वो कंफर्म कर देंगे तो आपको कैसा पता चलेगा कि आपको जो है अगले दिन या 2 दिन बाद में ऑनलाइन BSTC की वेबसाइट पे चेक करना है। एडमिशन स्टेटस नाम का एक आइकन खुलेगा, उस पर चेक करना है। उस पर जब आप चेक करोगे तो वहाँ पे आ जाएगा कि एडमिशन कन्फर्म्ड, और वो जो आएगा ना पूरा एडमिशन कन्फर्म, वो डॉक्यूमेंट्स आपको डाउनलोड करके रख लेना है, ठीक है ना। वो जो है आपके आगे चल के काम में आने वाला है। और इसके साथ में
इसके साथ में एक प्रोविजनल स्लिप और होती है, जो आपने फीस जमा करवाई है, सब कुछ किया, एक प्रोविजनल स्लिप आती है, ठीक है ना, वो भी आपको डाउनलोड करके रख लेनी है और आपके पास मतलब फोटोकॉपी करवा के रख लेनी है, वो आगे जो है काम आती है। और यहाँ पे ऐसा जो है पूरा सिस्टम होता है। एक बार मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया है। और आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मान लो कि आपके पास जाति प्रमाण पत्र पुराना है, तो आप एप्लीकेशन लिख सकते हो। आपके पास टीसी और माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप कॉलेज में जाके एप्लीकेशन लिख सकते हो कि मैं बाद में जमा करवा दूंगा, अभी हमारे स्कूल में नहीं है। और मान लो कि आपके पास 12th की मार्कशीट नहीं है, अभी जो है स्कूल में पढ़ी है, आप अभी आपने 12th क्लियर करी है, तो आप लिख सकते हो एप्लीकेशन कि आप ऑनलाइन वाली ले लीजिए और जब असली आएगी हम आपको दे देंगे। तो यहाँ पे सब कुछ हो जाएगा। आप एप्लीकेशन लिख दोगे तो सब कुछ आपका काम हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि आपको इन्फॉर्मेशन सही से भरनी है। इन्फॉर्मेशन कहीं भी गलत नहीं देनी है, ना ही गलत भरनी है। और ये सब पूरा प्रोसेस रहने वाला है। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना।